आइए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखिए क्या लिखा है। योगेश एंड नरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। योगेश और नरेश तो पार्टनर, इनका रेशियो तुम्हें दे रखा 3 और 2 का। दे एडमिट रमेश, बेटा नया वाला बंदा कौन आ रहा है? रमेश। कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/3 शेयर के लिए। कब आ रहा है? 1/19 को। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर रेशियो इक्वली, मतलब आने के बाद नया रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1:1 का रेशियो हो जाएगा। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मई 2019 की। दीदी क्या बैलेंस शीट दे रखी है? 19 की। ये बात मैंने आपको पहले ही बोली थी कि जिस दिन बंदा आ रहा होगा उसी दिन की तुमको बैलेंस शीट दे रखी होगी। 1 अप्रैल बोलो 31 मार्च बोलो, बात एक ही है। फिर मैंने एक बात और बोली थी कि बैलेंस शीट में उन सभी आइटमों को अंडरलाइन कर देना जिनके रिगार्डिंग आपने क्या सीखा है? ट्रीटमेंट सीखा है। आपने ट्रीटमेंट सीखा है गुडविल के रिगार्डिंग, रिजर्व के रिगार्डिंग, P&L, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। याद है या नहीं है? अगर इनमें से कोई भी आइटम नजर आते हो तो क्या कर दो? अंडरलाइन कर दो। क्या तुम्हें गुडविल नजर आ रही है? नहीं आ रही। क्या कोई रिजर्व? ये रहा देखो, वर्किंग कंपनसेशन फंड या वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है ना। कई बच्चे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को भी अंडरलाइन कर देते हैं, जबकि मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कब, कौन सी क्लास में बताया था? लास्ट संडे में जब पढ़ाया था कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कोई रिजर्व नहीं होता, तो इसे गलती से भी अंडरलाइन मत कर देना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये कोई रिजर्व नहीं है। P&L नहीं दे रखा। डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे ये रहा, दिख रहा है। तो ये 2 आइटम यहाँ पे अंडरलाइन हो गए तुम्हारे। फिर बैलेंस शीट के नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या लिखा है? दे एडमिट रमेश, जो नया वाला बंदा आ रहा है रमेश, वो क्या लेकर आ रहा है? 5 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है। फिर लिखा है ही शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड, क्या लिखा है? हिज गुडविल, मतलब रमेश की जो गुडविल है वो 1 लाख रुपए की है, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग कैश, ये कैश लेके नहीं आ रहा है। फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल इट वॉज एग्री टू डेबिट द करंट अकाउंट। ऑब्वियस बात है करंट अकाउंट ही डेबिट होता है, GTOS की एंट्री बोल रहा है ये, और करंट अकाउंट ही डेबिट करते हैं। नहीं बोलते तो भी हम करंट अकाउंट ही डेबिट करते हैं। याद आया नहीं आया? क्योंकि जब बंदा गुडविल लेके नहीं आता तो GTOS की एंट्री लगा देंगे। आगे चलो, बाकी पॉइंट नंबर C, D, E और F, ये पॉइंट मैं पढ़ नहीं रहा, पहले बता रही हूँ कौन से पॉइंट है? रेवल्यूशन के, मतलब रिवैल्यूएशन का मतलब एसेट या लायबिलिटी बढ़ती या घटती नजर आ रही है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टस कैपिटल अकाउंट, पार्टस करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड जनरल एंट्री। कह रही कि भैया सब कुछ बना दो। ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन की जो मेन बात है ना वो क्या है? इस क्वेश्चन में कैपिटल करंट दोनों है। मेरा सवाल तुम सब बच्चों से है, मुझे ये बताओ फटाफट से कि ये कौन सा नेचर है? फिक्स नेचर है, फ्लक्चुएटिंग नेचर है? फिक्स नेचर है, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 1 में फंडामेंटल पढ़ा था कि जब दोनों अकाउंट ओपन होते हैं तो वो फिक्स नेचर कहलाते हैं। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? आया समझ में नहीं आया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दीदी क्लियर है मेरी बात? चलिए बेटा आगे आ जाओ। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आराम से क्वेश्चन को रीड कर लो अपनी अपनी किताबों से, प्लीज जल्दी फटाफट। ये तो पेज नंबर है, कहाँ है यार? 48। दीदी आपके में हो सकता है 46 हो या 45 हो। क्या बात तो नहीं है? ये बता दे, मैं पढ़ चला देता। चले आगे, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, लगा लो जरा 30 सेकंड 1 मिनट लगा लो।
रेशियो तो रिमेनिंग शेयर 2/3 है। जरूरत ही नहीं है ना, ओल्ड रेशियो दे दूंगा, न्यू रेशियो दे दूंगा, माइनस कर दे। यहाँ पे तो टोटली शेयर रिमेनिंग शेयर करना ही नहीं है हमें। हाँ तो अगर तू 1/3 भी लेगा तो रिमेनिंग शेयर 2/3 आना चाहिए। 2/3 आ रहा है, चेक कर ले, चेक कर। हाँ 2/3 आएगा, तो करना है। वो केस ऐप था, उसमें यह था कि जब पुराने पार्टनर का वो नया रेशियो गिवन, यहाँ तो सारे ही नया रेशियो गिवन है। भाषा पकड़, लैंग्वेज का लिखिए। यहाँ पे ये थोड़ी ना बोला कि योगेश और नरेश का रेशियो न्यू रेशियो 1:1 होगा, तब तू वो करता जो तू कहना चाह रहा है। यहाँ ऐसा नहीं बोला हुआ, यहाँ तो बोला हुआ है कि रमेश के आने के बाद नया रेशियो ये होगा। समझ गया, पढ़ लो। शुरू करो जल्दी जल्दी। देखो क्या बनेंगे हम। मेरी ना राइटिंग थोड़ी बिगड़ेगी, मेरी राइटिंग थोड़ी बिगड़ेगी तो कॉम्प्रो कर लेना। बिगड़ेगी बिगड़ेगी बता के चल रहा हूँ तुम्हें, मुझे पता लग जाता है जब मेरी हालत खराब होती है तो मामला बिगड़ना शुरू हो जाता है। चलो पॉइंट नंबर सी पढ़ो, क्या लिखा है। वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 40,000 ईच, ईच लिखा है। प्रॉफिट है लॉस है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, लैंड अलग है और बिल्डिंग अलग है, समझ गए। तो बाय लैंड, बाय, ठीक है दीदी, वही आ रहा है मीनिंग। चलो क्या लिखा है, वैल्यू फर्नीचर रिड्यूस, रिड्यूस रिड्यूस टू 40,000 तक घट गई। 40,000 तक कर दो। किसके, किसकी वैल्यू, फर्नीचर कितनी है, 50 से 40, कितनी कम हो गई। लॉस प्रॉफिट, डेबिट क्रेडिट, कितना 10,000। क्या लिखा है फिर, प्रोविजन डाउटफुल डेट क्या लिखा है, कितना कर 10% तक। बताओ डेटर कितने दर के है, 10%, 21,000 तक कर दो। कितना प्रोविजन बना ऑलरेडी, पहले लगता था पैसा मरेगा 10, अब लगता है पैसा मरेगा 21, 11। प्रॉफिट लॉस, डेबिट क्रेडिट, जिसको जो पॉइंट समझ में आए मुझे बता देना। दीदी तुमको लगता है कि पैसा मरेगा 10%, तुम्हारे डेटर कितने हैं, 2 10 के 10% कितना हो गया, 21,000 तक का, तक लिखा है ना, प्रोविजन करना है। तुम समझ रही हो, तो तुमने तो बोला नहीं। तो ऑलरेडी प्रोविजन कितना बनना पड़ा है, पर तुमको लगता था पैसा मरेगा 10, अब लगता है पैसा मरेगा 21, कितना बढ़ गया। अगर ये प्रोविजन नहीं बना होता तो तुम कहते 21,000 का लॉस है। नीचे आगे क्या लिखा है, लाइबिलिटी और फॉर डैमेज ₹10,000 इज टू बी, मतलब कह रहे हैं कि एक लाइबिलिटी 10,000 रुपये की जो तुम्हें क्रिएट करनी है, बोलो हाँ या ना, लॉस है। प्रोविजन फॉर कितने रुपए, अच्छा ये तो पॉइंट हो गई बैलेंस शीट के बाहर गए। क्या कोई बैलेंस शीट के अंदर भी इंफॉर्मेशन है, पेपर देता है ब्रैकेट लगा लगा के, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है। बस बात खत्म करो, प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, मुझे तो प्रॉफिट ही दिख रहा है, तुम भी दिख ही रहा होगा। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड 80 में से 30 गए 50। और बताओ किसमें बांट देंगे, कौन कौन है और बांट रही, योगेश और पुराने पार्टी, पुराना रेशियो कितना दर का है, बांटने जरा हेल्प करना।
ए पार्ट निकल दो पार्ट एक बार में। 29 बोला तूने? 29,400। क्लियर है? ये तो बात तब है जब हाथ में कैलकुलेटर है। बताओ, ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद क्या बनता है रिवॉल्यूशन के बाद? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट इस क्वेश्चन में बताओ क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल करंट? नहीं नहीं नहीं, दोनों बनेंगे। दोनों दे रखे ना बैलेंस शीट में, दोनों बनेंगे। और दोनों का फॉर्मेट सेम बनाना, दोनों का फॉर्मेट। बस एक बात हिंट में याद रखना, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट 4 लाइन से ज्यादा का बनाना, ज्यादा आइटम आने वाला नहीं है। अब आ जाओ इधर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। बताना कौन कौन पार्टनर है? योगेश, योगेश और नरेश तो वहीं, और रमेश आ रहा है ना। योगेश, नरेश, योगेश, ये दोनों अकाउंट साथ में ही बनाना बेटा, ठीक है? बताओ, याद है मैंने कोड लिखवाया था, क्या था कोड? BCGR रियो, बस रही हो? BCGR रियो, बस रही हो? समझ गए? देखो, B4 बैलेंस। बैलेंस कहाँ मिलता है बैलेंस शीट में? देखो यार, लाइबिलिटी साइड में इधर का बैलेंस, दोनों को इधर का बैलेंस। कैसे कहते हैं शॉर्टकट? इधर का आइटम इधर की तरफ, बाय बैलेंस BD 5 5। और इसका 1 10 और। क्लियर है? दोनों का बैलेंस साथ में लिख दिया हमने, कैपिटल का भी और करंट का भी। डन है लाला जी? C4 कैपिटल। कैपिटल कौन ला रहा है? देखो पहला पॉइंट पढ़ो, क्या करेंगे? कैपिटल तो कैपिटल में लिखेंगे, बाय कैश में ला रहे हैं, बैंक में ला रहा है? बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में दोनों है ना, तो प्रेफर किसे करोगे? ठीक है, जब दोनों है तो बैंक को प्रेफर करो। डन। अब एक बात और समझ लेना, अगर आपको याद हो फंडामेंटल वाले चैप्टर, तो फंडामेंटल वाले चैप्टर के अंदर मैंने दो ही बातें बोली थी, क्या? अगर बंदा पैसा लाता है तो यहाँ आएगी, और परमानेंट ड्राइंग होगी तो यहाँ आएगी, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा, बाकी सब कुछ करंट में आता है। क्लियर है? यहाँ पर भी वही नियम है, अगर कैपिटल आ रही है, कैपिटल जा रही है, तो आएगी, अदरवाइज करंट। तो इसका मतलब क्या निकला कि गुडविल, रिजर्व, रिवैल्यूएशन और अदर कहाँ जाएंगे? करंट में। यहाँ आने वाले। फिर बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो फटाफट से हाँ या ना। क्लियर है मेरी बात? चलो, तो अब G4 गुडविल, गुडविल कितनी होती है? कौन कौन सी? वो दो होती है, ओल्ड और न्यू। ओल्ड कहाँ मिलती है? क्या बैलेंस शीट में है? छोड़ दो, पकड़ना थोड़ी ना, जब छोड़ दो बोलो हाँ या ना। लेकिन न्यू गुडविल नीचे दे रखी है, बताइए किसकी गुडविल है? 1 लाख रमेश की या पूरी फर्म की? कैसे कहा था? क्या लिखेंगे? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
मुझे निकालनी है रमेश की गुडविल, कैसे निकाल सकता हूँ? हंसो मत, सच में तबीयत खराब हो रही है। रमेश की गुडविल कितनी देर की है? और मुझे फर्म की गुडविल पता, लेकिन मुझे रमेश का शेयर पता है, तो फर्म की गुडविल कितनी आएगी? कौन कौन पार्टनर है? योगेश, पुराने रेशियो कितना है? और छवि दीदी यू रेशियो कितना है? तो फर्म की गुडविल को पहले ओल्ड में बांटो और न्यू में बांटो, गेट में कर ले। 1 लाख, कितनी कम हो गई गुडविल? इसकी कितनी कम हो गई? इसकी? बंदा पैसा ला रहा है? मना कर रहा हूँ था, नहीं ला रहा पैसा, अनएबल टू ब्रिंग। तो कौन किससे पैसा मांगेगा? योगेश, नरेश, रमेश से। बंदे पैसे नहीं ला रहे तो G2S की एंट्री। अब पहले सुनो, आप एंट्री नॉर्मली क्या बनाते थे? यो मैन, यहाँ पे कैपिटल मत लिख देना, क्योंकि एंट्री करंट जरूर लगनी है, करंट अकाउंट है ना। अगर इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं होता तब यहाँ कैपिटल लिखते आप। आया? ये बात ध्यान रखना। दोबारा बोल। तीनों में कैपिटल नहीं आती, या तो इधर करंट अकाउंट आएगा, इधर कैपिटल आएगा, ये सब में करंट आ जाएगा। अगर मान लो ये क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग वाला नेचर होता, मतलब बैलेंस में खाली कैपिटल कैपिटल गिवन होती, तो आर करंट टू वाई कैपिटल टू एन कैपिटल, पर तो करंट अकाउंट है ना, पूरी एंट्री करंट के थ्रू पास करो। समझ गए? डन है? बताओ वाई और एन क्या हो रहा है? क्रेडिट। वाई और एन क्या कर दो? क्रेडिट। नाम लिखो आर का, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम बोलो, हाँ ये ना। और आर क्या हो रहा है? डेबिट, नाम क्रेडिट वाले का, वाई का। और ठीक है, वाई और आर डेबिट हो रहा है ना, तो ना कितने से डेबिट हो रहा है? 1 लाख से। 1 लाख से डेबिट करा, बस नाम दोनों को लिखा है मैंने, देख लो यार, 1 लाख से डेबिट ही है। आया? ठीक है दीदी, ठीक है, रेडी शक्ल बना ली। पोस्टिंग एंट्री समझ में आ गई होगी, पोस्टिंग समझ में नहीं आई होगी। एंट्री क्लियर है? क्या समझ में नहीं आया? ये दोनों क्रेडिट है, ये 11th के पापे तेरे क्रेडिट है, नाम डेबिट वाले का लिखते हैं, याद है ही नहीं, 11th में पढ़ाया था। जब पोस्ट करते हैं तो वाई और एन क्या हो रहा है? क्रेडिट, क्रेडिट कर दिया, नाम डेबिट वाले का लिख दिया। आर क्या हो रहा है? डेबिट, तो आर में आ जाओ, डेबिट में आ जाओ, नाम देखो क्रेडिट वाले का, अमाउंट डाल दो बस। नहीं है तो तसल्ली से पूछो मुझसे, मैं तेरे को पोस्टिंग सिखा दूंगा। पोस्टिंग क्लियर है? उसके बाद क्या लिखा है? कौन सा कोड लगेगा? R4 रिजर्व, P&L, डेबिट वेन्यू खर्चे। मतलब बैलेंस शीट में क्या दे रखा है? एक रिजर्व दे रखा है और एडवर्टीजमेंट भी है। इनके बारे में क्या ट्रीटमेंट था? या तो बांटना है या नहीं बांटना है। क्वेश्चन कुछ बोला है? नहीं तो बांट दो। शॉर्टकट क्या दिखाया था? इधर का आइटम, इधर का आइटम, याद है नहीं है? शॉर्टकट ये था हमारा, WCR, पुराना रिजर्व, पुरानी पार्टी बांट दो। कौन सा अकाउंट में? करंट अकाउंट में। बांटो, कितना आएगा? 48, चेक करना, 48 आएगा बच्चों। ओल्ड रेशो पुराना, और एडवर्टीजमेंट देखना, एडवर्टीजमेंट कितना है? बांटने जरा, 18 और 12 चेक करना।
पुराना लॉस, पुराना प्रॉफिट, पुराने पार्ट, पुराना रेशो बांट दो। उसके बाद क्या निकाला है? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में क्या निकाला है? प्रॉफिट। इधर का डेबिट, इधर का कितना दी थी? 29,400 और 19,600 फॉर अदर। अदर में ज़्यादातर एंट्री होती है ड्राइंग की, और मैं समझता हूँ ड्राइंग की तो एक भी एंट्री नहीं है। करो खत्म। पाँच, पाँच, मैंने बोलते रेडी तो थोड़ा कॉम्प्रो करना पड़ेगा, बिगड़ेगी बिगड़ेगी। ऊपर बोल मेरे, क्या समझ में नहीं आया? अरे तू मुझे बता यार क्या आ रहा है? पोस्टिंग नहीं आई? 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, अभी सिखा दूंगा। बोल, गलत मत बोलियो। एक तो लेके बैठी 50 रुपए वाला कैलकुलेटर। वैसे वैसे बनेगी 2 करोड़ की कोठी अभी तुमने। कितना बोली? और कहाँ लिखूंगा? वहीं तो हूं मैं। अच्छा माइनस करने एक बार में, ये प्लस कर वो माइनस कर। और जितना रमेश के यहाँ आ जाएगा। आया? इसमें एक बात और बोल दूं, इस क्वेश्चन में ये वाली बात लिखी नहीं है, बट आगे तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ये तुम्हारी किताबों में होगा। कई बार क्वेश्चनों में ना ये लाइन लिखी होती है, इस वाले क्वेश्चन में नहीं लिखी, लिखी होती है कि पार्टनर फ्लक्चुएटिंग नेचर से फिक्स नेचर पे, सॉरी फिक्स नेचर से फ्लक्चुएटिंग नेचर पे जाना चाहते हैं। कहाँ से? फिक्स नेचर में कितने अकाउंट बनते हैं? कैपिटल और करंट। और फ्लक्चुएट में कितने बनते हैं? तो अगर मैं करंट को खत्म कर दूं तो कैपिटल रह जाएगा, और मैं कहाँ आ जाऊंगा? फ्लक्चुएटिंग पे आ जाऊंगा। तो ये बात ही नहीं है। अगर ये लाइन लिखी होती कि हमें फिक्स फ्लक्चुएटिंग पे जाना है, तो तुम्हें करंट अकाउंट क्या करना पड़ेगा? जीरो। पर जीरो करने का मतलब क्या है? इसका सीडी मत निकालना। तो क्या करें? ये अमाउंट तो निकलेगी, यहाँ पे लिख देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देना? यहाँ का डेबिट उधर क्या हो जाएगा, मतलब इसके बैलेंस को इसमें मिला रहे हैं अब हम। क्लियर है? और यहाँ का यहाँ पे क्या हो जाएगा? आया समझ में नहीं आया? बात क्लियर हो गई? तो ये ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, इसका बैलेंस इसमें मिल जाएगा। फिर इसका सीडी निकालना, पहले ये क्लोज होना, फ्री वाला क्लोज करना, और इसका सीडी उठ के कहाँ जाएगा? तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर। आया समझ में आया? अब बैलेंस शीट में खाली क्या नजर आएगा? खाली कैपिटल। कैपिटल करंट तो जीरो कर दिया तुमने, करंट को उठा के कहाँ मिला दिया? कैपिटल में। आया समझ में नहीं आया? ये कब करोगे? जब क्वेश्चन, अदरवाइज मत करना। समझ गए? क्लियर है? बढ़िया। अब इसके बाद क्या टोटल बता रही है क्या? ये एक बार चेक कर लो फिर से। P151 किसने बोला था मेरा आगे? दीदी तुम भी चला सकती हो, ये ले लो आप। ये देखो ये बहुत बढ़िया बन गई मेरे आगे। ये नहीं कि मैं कर लूंगी। एग्जाम में भी अलग आ गया तो क्या करेगी नालायक? ऐसा नहीं है, पता है, तुम कैलकुलेटर पता नहीं कैसे चलाते हो तुम। पता है कमी गलती क्या करते हो? कैलकुलेटर एक तो आधे बच्चे लाते, आधे नहीं लाते आईएससी बोर्ड में। पहले जब आईएससी के बच्चों को पढ़ाते थे ना, तो अगर मान लो 10 बच्चे बैठे हैं तो 10 के 10 बच्चे कैलकुलेटर लेके बैठते थे, जो भी इनके स्कूल में अलाउड है, ये वाला ये साइंटिफिक। अब क्या होता है, आधे में से 2 10 में से 2 लाते हैं, है ना?
वो 8 ही होते हैं, वो 8 ये सोच के बैठते हैं 2 कर तो रहे हैं, हम क्या करें, हमें तो जरूरत ही नहीं है, कर तो रहे हैं वो, समझ रहे हो? और जबकि मैं उनको ये समझाता हूँ कि भाई कैलकुलेटर जितना चलाओगे तुम्हारी स्पीड उतनी तेज बैठेगी। और पता क्या है, बाकी तुम्हारा अपना मर्जी है कि तुम्हें कैलकुलेटर इस वाली उंगली से चलाना है, ये इस वाली उंगली से चलाना है। चलते इस वाली उंगली से, सॉरी इस वाली से है, मतलब आपकी जो लंबी फिगर होती है इस वाली से, मिडल फिंगर नहीं है ये, मिडल ही है, हाँ मिडल फिंगर ही है। ऐसे तो तुम मोबाइल चलाना भी छोड़ दो, स्नैपचैट इंस्टाग्राम सब छोड़, हो गया तो छोड़ दूँ। आज मैंने स्नैपचैट चलानी सीखी। हाँ वही तो। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन करा था तो हमने एक शपथ खाई थी, पता क्या खाई थी, कि नई वाली बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, हमें बोलते हैं कि हमें नई वाली बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें क्या करनी है, मोहब्बत क्या करनी है, किससे, यस पुरानी वाली बैलेंस शीट से। जो एसेट लायबिलिटी बढ़ गई बढ़ा दो, घट गई, जिनके बारे में कुछ उन्होंने एसेट और जो रिकॉर्ड दिए थे उन्हें रिकॉर्ड कर दो। जैसे कि मतलब लैंड बिल्डिंग 40-40 बढ़ गए थे, 440-440, बेटा मत कर बात प्लीज, मैं मूर्छित हो जाऊंगा। फर्नीचर घटा के कितना कर दो, 40 बोला हुआ है, व्यूस। अरे रुक जाओ, कंप्यूटर कुछ बोला है, बताओ कितना, स्टॉक के बारे में कुछ बोला है, डेटर प्रोविजन कितना हो गया था, उसके बाद कैश एज इट इज लिख दो, कितना चेंजेस कहाँ करेंगे, बैंक कितना दे रखा है, अच्छा पूरे क्वेश्चन में पैसा कहाँ से आ रहा है, और तो कहीं से आ नहीं रहा ना, जा रहा, एडवर्टीजमेंट आएगा क्योंकि वो तुमने बांट दिया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बताओ, कुछ बोला, एज इट इज, WCR, WCR नहीं आया, क्रेडिटर कितना, कुछ बोला, के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना, कुछ बोला, एज इट इज लिख दिया, ये और ये, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी देखो ये रहा, प्रोविजन फॉर डैमेजेस, प्रोविजन फॉर डैमेजेस कॉम्प्रो करना पड़ेगा तुम्हें। योगेश, नरेश, रमेश, कितना हो गया ये, देखो ये कैपिटल 5 5 5, करेंट अकाउंट बताओ,
ग्रुप नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ये कहाँ पे आएगा देखो, ये बताइए सी डी का बी डी कहाँ जाएगा, इधर की साइड। ये डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा? क्रेडिट क्या होती है, एसेट लायबिलिटी। दोबारा बोल दो, सी डी कहाँ पर है, डेबिट में। बी डी कहाँ आएगा, क्रेडिट क्या होती है, लायबिलिटी में डाल देना, क्योंकि अमाउंट बी डी के अकॉर्डिंग जाता है। करंट अकाउंट, योगेश अमाउंट कितनी निकाली है तुमने, 2/400 और 157,600 था। अच्छा ये देखो दीदी, रमेश का सीडी कहाँ आ रहा है, क्रेडिट में, तो बीडी कहाँ आएगा, और डेबिट क्या होती है, कितने, बस मैच करके देखो, सही आ गया। ये तो आ रहा है 20,39,000। जैसे आता ना क्रेडिट चलाना। मैच कर गया, क्लियर है। चलिए धन्यवाद डेटा, बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय।